अंबाला में मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं और आपको सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। भाई ये 2024 है। आज जब देश संकल्प ले रहा है तो अंबाला की सरदारी भी आज ये संकल्प लेकर के जाएगी इस विजय संकल्प रैली में कि अब की बार यहां से बंतो कटारिया जी 5 लाख वोटों से लीड मार्जिन से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, लगातार देश का विश्वास, लगातार जन का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति बढ़ रहा है। क्यों ना बढ़े। जब विशा बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यहां काम हुए हैं, मैंने खुद देखा है। ये 2014 का अंबाला और आज 2024 का अंबाला, एक बदला हुआ अंबाला, विकसित अंबाला आज हमें दिखाई दे रहा है भाइयों। और हम सब जितनी योजनाएं बनी हैं उनकी चर्चा भी की है, परंतु कांग्रेस ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों आजकल झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। भाइयों, काम नहीं किए, और जब काम नहीं किए तो भाइयों फिर तो कोई सहारा लेना पड़ेगा, और वो सहारा वो झूठ का सहारा ले करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो लोगों के ध्यान को भाइयों उनको बरगड़ाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के हमने ये संकल्प लेकर के जाना है। एक एक बूथ के ऊपर, एक एक गांव के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर हम सब टोली बना करके नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर के जाएंगे। एक एक घर के अंदर कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश भेजा है आप सब के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम। भाइयों, ये राम राम हमने हर घर के अंदर हर कार्यकर्ता को कहनी है। भाइयों, जब ये राम राम जाएगी, लोग नरेंद्र मोदी जी से स्नेह कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं। आज मैं अपने घर के अंदर आया हूं, यहाँ अंबाला के बीच में अपने परिवारजनों के बीच में मैं खड़ा हूं। मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैं पूरे हरियाणा के अंदर देख रहा हूं कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। भाइयों, ये देश सुरक्षित हुआ है, ये देश मजबूत हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज जब मैं लोगों की बात सुनता हूं, एक ही बात लोग बोलते हैं कि और कोई व्यक्ति इस देश को आगे नहीं ले जा सकता। एक ही व्यक्ति है जो इस देश को आगे ले जाने का मादा रखता है, और वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, हमने उसको मजबूत करना है, उसको सशक्त करना है, और जब हम उसको मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि भारत ये विकसित भारत बनाना है, तो 2047 में ये विकसित भारत बन जाएगा। भाइयों, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ वो सुरक्षित रहेंगी, वो मजबूत रहेंगी। इस भारत के अंदर हमने ये संकल्प लेकर के एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों एक एक व्यक्ति से मिल करके हमने कार्य करना है। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप मजबूती से, भाइयों मैं देखता हूँ इतनी भारी गर्मी भी है, और गर्मी के अंदर कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि भाई देश तो कह रहा है कि 400 पार है, परंतु यहाँ से तो हम जीत जाएंगे। इस भ्रम में मत रहना। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, एक एक घर के अंदर जा करके और एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबे। कोई भी व्यक्ति बाहर न रहे, उसकी प्लानिंग बना करके एक एक घर के अंदर जा करके और वोट निकलवा करके हमने कमल का बटन दबवा करके यहाँ से कमल का फूल खिला करके बंतो कटारिया जी को नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करना है। मुझे ध्यान में है आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी मंच के ऊपर बैठे हैं। ये आपकी सरकार है, जो निर्णय लेने वाली सरकार है।
हमारे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं, और जिस राज्य से गजेंद्र जी आते हैं वहाँ भी ये स्थिति थी। हमारी माताओं बहनों को यहाँ पर 3-3, 4-4 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आना पड़ता था। और राजस्थान में मैं गया, वहाँ लोग बता रहे थे कि वहाँ पर माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका लेकर के आती थी। परंतु ये काम करने वाली सरकार है, ये लोगों की समस्या को समझ करके उसका समाधान करने वाली सरकार है। इन 10 वर्षों के अंदर मैं देखता हूँ ना हमारे हरियाणा के अंदर और ना राजस्थान के अंदर कोई भी माता बहन सर के ऊपर मटका रख करके पानी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी से नहीं लाती। उसके घर में ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी ने की है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है। यह सरकार ये लोगों की समस्याओं को सरल करने का काम किया है। मैं जब हरियाणा के अंदर देखता हूँ, इन 10 वर्षों के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग रोड ना हो, जहां पर एक्सप्रेस वे ना हो। भाइयों, लोगों की तस्वीर, लोगों की तकदीर बदलने का काम इन 10 वर्षों में आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर भी जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण है, भाइयों पूरे देश के अंदर हरियाणा में देखने को मिलता है। और जिसे योजनाएं बनी है, जिस प्रकार की नीतियां बनी है, लंबे समय तक हरियाणा को उसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों, आज गरीब माँ का बेटा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर भाइयों लगा है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार के अंदर भाइयों भ्रष्टाचार होता था, भाइयों बड़ा लेन देन चलता था। और जब लेन देन चलता था वहाँ पर्ची भी चलती थी, वहाँ खर्ची भी चलती थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना पर्ची चलती है, ना खर्ची चलती है। आज गरीब का बच्चा भी नौकरी लगता है। आज जो बच्चा टेस्ट क्लियर करता है बिना किसी लेन देन के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग जाता है। ये सिस्टम, ये बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे एजुकेशन को भाइयों आगे बढ़ाने का काम किया है, और चाहे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2015 के अंदर हरियाणा की इस ऐतिहासिक भूमि पानीपत के अंदर आए थे, उन्होंने यहाँ की एक समस्या को समझा था कि यहाँ बेटों और बेटियों के में बड़ा अंतर है और बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है और हरियाणा के ऊपर एक कलंक था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाइयों नारा दिया। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, आइयो 10 वर्षों के अंदर लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान मिला है और उनको भाइयों आत्मनिर्भर बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम किसी भी क्षेत्र के अंदर देखेंगे इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। चाहे महिला है, महिला को सशक्त करने का काम किया है, चाहे किसान है, किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है, और चाहे युवा है, युवा के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे गरीब है, गरीब के लिए विभिन्न योजनाएं चला करके उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आइए और मिल करके हम एक एक वोट डलवाने का काम करें। इस भारी गर्मी के अंदर कोई व्यक्ति छूटे नहीं, हर व्यक्ति से हम संपर्क करके उसको मत पेटी तक ले जाने का काम करें और वहां पर कमल का बटन दबेगा। जब कमल का बटन अंबाला में दबेगा तो उसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और ये विकसित राष्ट्र बनेगा। भाइयों, इसके लिए हम सब ने काम करना है। मैं आप सबका इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे हैं। अंबाला में इस वक्त मौजूद है बंतु कटारिया का नॉमिनेशन फाइल किया गया और मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मौके पर यहां पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। तस्वीरें अंबाला से आपके टीवी स्क्रीन पर
अंबाला में बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। आज यहां से बीजेपी के उम्मीदवार बंतु कटारिया ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फिर एक बार 400 पार के नारे को दोहराया। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा है। एक एक वोट कमल के बटन पर दबाने की अपील की उन्होंने लोगों से और कहा कि बंतु कटारिया को जितवाना है। बता दें आपको कि उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार लोगों के हित में बढ़िया फैसले ले सकती है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और ये भी बताया कि पिछले अपने तमाम कार्यकालों में बीजेपी सरकार ने लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो चुनाव प्रचार जोरों पर है हरियाणा में इन दिनों और आज प्रदेश भर में जगह जगह नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी।